टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है संज्ञा। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे नाउन। तो नाउन एंड संज्ञा बोथ आर सेम। इंग्लिश में हम इसको कवर कर चुके हैं, मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आपको देखना है तो आप देख लीजिएगा। अभी मैं हिंदी में बता रही हूँ संज्ञा और उसके प्रकार। यानी सबसे पहले देख लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। देखिए संज्ञा हमारा होता क्या है? वह शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव एवं विचार का बोध कराता है वह संज्ञा कहलाता है। इंग्लिश में होता है अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, दैट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, हिंदी में भी उसका वही मीनिंग होता है। तो अभी हम इसके क्या देख लेते हैं, प्रकार। कितने प्रकार की होती है हमारी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इनका एक एक करके हम मीनिंग देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे भारत पर्टिकुलर एक नाम है, सुरेश पर्सन का नाम है, दिल्ली प्लेस का नेम है, पंजाब भी प्लेस है, उसका एक पर्टिकुलर नेम है। तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। वैसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न होकर पूरे जाति का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल्स हैं जैसे लड़का पूरी एक जाति के बारे में बोल रहे हैं, किसी का नाम हमने नहीं लिया है। जंगल भी देखिए बहुत जंगल होते हैं, बहुत तरह के जंगल होते हैं, किसी का एक का नाम नहीं है। पेड़ भी कई टाइप्स के होते हैं, राजधानी भी बहुत हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर का नाम हम नहीं लेंगे जातिवाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमारी होती है वैसी संज्ञा जिसे हम लोग न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं। ऐसी संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे मित्रता, उसको हम फील कर सकते हैं, मिठास भी फील हो सकती है, ईमानदारी, हरियाली, ये सब हमारे हैं भाववाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं हम समूहवाचक संज्ञा पर। समूहवाचक संज्ञा हमारी होती है वैसी संज्ञा जिससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध होता हो। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ हमें ग्रुप में हो, हमारे कोई भी चीज़ के बारे में हमें ग्रुप में पता चला हो। तो देखिए ये होते हैं कुछ एग्जाम्पल। भीड़ भी ग्रुप का है, सेना ये भी ग्रुप में है, सभा भी ग्रुप में होती है, पुस्तकालय में भी बुक्स होती हैं, यानी बुक्स समूह में होती हैं, लोग भी समूह में होते हैं। तो इसको हम रखेंगे समूहवाचक संज्ञा के अंदर। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा होती है जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे पढ़कर, जिस भी वर्ड को पढ़ के हमें किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, सिर्फ तोल या माप सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए जैसे तेल को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। सोना, उसको भी हम तोल सकते हैं। पानी को भी हम मेजर कर सकते हैं, आटे को भी हम
तोल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए द्रव्यवाचक संज्ञा के। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कुछ अगर डाउट है तो प्लीज़ मुझको मैसेज करके बता दीजिएगा। थैंक यू।